हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज ये बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें पता चलने वाला है आपको कि आपको कितना नंबर मिलने वाला है। जी हाँ, आपको बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर मिलने वाला है, ये उसी का वीडियो है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको एनुअल एग्जाम में यानी कि बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर मिलने वाले हैं, कितने नंबर का बोर्ड एग्जाम होगा। तो ये सारी चीजें आज हम ब्लैक बोर्ड में समझेंगे। जी हाँ, ब्लैक बोर्ड में मैं आपको एक एक कैलकुलेशन करके समझाने वाली हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये ऑर्डर पढ़ के बता देती हूँ। ये ऑर्डर आप देखिए, ये ऑर्डर हमारे जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है वहां से ये ऑर्डर जारी हुआ है। और इस ऑर्डर में लिखा क्या है, पहले ये ऑर्डर अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में 10वीं और 12वीं का जो एग्जाम होगा उसका पहले तो असाइनमेंट दिया गया था। पहले क्या बोला गया था, पहले ये बोला गया था कि देखिए, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा पूर्व में मुख्य परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में सम्मिलित होने वाले पात्रता हेतु कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रत्येक विषय के 6 असाइनमेंट में से कम 4 असाइनमेंट करने थे। पहले आपको यह बताया गया था कि 6 असाइनमेंट से 4 असाइनमेंट करने हैं। यहां तो रोज नियम बदल रहे हैं, ठीक है। तो पहले कहा गया था कि 6 असाइनमेंट से बच्चे को 4 असाइनमेंट करने हैं, लेकिन अब ये बता दिया गया है कि ये क्लियर कर दिया गया है कि कुछ परिस्थितियों के कारण बच्चे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको 3 असाइनमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपका सितंबर से शुरू हुआ, सितंबर में असाइनमेंट हुआ, अक्टूबर में असाइनमेंट हुआ, ठीक है, नवंबर में असाइनमेंट हुआ, दिसंबर में असाइनमेंट हुआ, जनवरी में असाइनमेंट हुआ, अब फरवरी में होने वाला है। तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां। तो ये 6 असाइनमेंट में से आपको कम से कम 3 असाइनमेंट जमा करना जरूरी है। जो 3 असाइनमेंट जमा नहीं करेगा उनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, ये कंपल्शन किया गया है, ठीक है। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने 6 असाइनमेंट जमा किया है। तो मैं उन बच्चों का बता दूं जिन्होंने 6 असाइनमेंट जमा किया है। जो 6 असाइनमेंट है, 6 असाइनमेंट जिन बच्चों ने जमा किया है, तो उन 6 में से 3 निकाले जाएंगे। उन 6 में से 3 असाइनमेंट निकाले जाएंगे जिसमें उनको सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, ठीक है। तो उनको ये बेनिफिट है, उनको ये मौका मिल रहा है कि उनके 6 में से जो सबसे ज्यादा अंक वाले असाइनमेंट है उनका ही नंबर जोड़ा जाएगा। मान लीजिए किसी में आपको 19 मिला है, किसी में 20 मिला है और फिर से किसी में 19 मिला है, तो और किसी में मान लीजिए 16 मिला है, 17 मिला है, 18 मिला है, तो ये कम वाले को नहीं लिया जाएगा, ये कम वाले मार्क्स को नहीं लिया जाएगा। आपके जो ज्यादा नंबर वाले मार्क्स है उन्हीं को लिया जाएगा, ठीक है। अभी इतना समझ लेते हैं। तो ज्यादा नंबर वाले जो भी 3 असाइनमेंट आपने जमा किए हैं उसको आप उसमें से ही आपको नंबर दिया जाएगा। और जिन्होंने एक भी नहीं जमा किया है उनको मैं बता दूं, उनको 3 असाइनमेंट जमा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो 3 असाइनमेंट जमा नहीं करेंगे तो उनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, आपको मार्च तक टाइम दिया जाएगा, मार्च तक असाइनमेंट जमा करने का टाइम दिया जाएगा। तो जो बच्चों ने अभी तक एक भी असाइनमेंट जमा नहीं किया है वो जाके जमा कर दे जल्दी से जल्दी अपना असाइनमेंट लिखकर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है बच्चे पास होने के लिए, ठीक है। अब कितने नंबर का एग्जाम होगा ये समझ लेते हैं। कितने नंबर का एग्जाम होगा तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं, फिर हम उसको समझेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें कहां तक लिखा था कि जो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा जमा किया जाना अनिवार्य है, तो मैं बता दी थी। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा किया गया है, ठीक है। अब ये हमको क्लियर कर दिया जा रहा है कि प्रत्येक 6 में से 3 असाइनमेंट जमा करना जरूरी है। अब देखिए, अब ये तो रहा आंतरिक मूल्यांकन, यानी कि आंतरिक मूल्यांकन का मतलब होता है आपका इंटरनल असेसमेंट, यानी कि ये असाइनमेंट ये आंतरिक मूल्यांकन में आता है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, मुख्य परीक्षा में सैद्धांतिक अंक। अब सैद्धांतिक अंक क्या होता है? सैद्धांतिक अंक होता है आपका जो थ्योरी पेपर होता है, जो थ्योरी पेपर होता है, थ्योरी सैद्धांतिक, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर आता है आपका एग्जाम में, जब आप रिटर्न एग्जाम देते हो, जो आप लिखित एग्जाम देते हो, यानी कि रिटर्न एग्जाम देते हो, तो देखिए आप लोगों का जो
थ्योरी एग्जाम होता है, यानी कि रिटन एग्जाम होता है, यानी कि जो एग्जाम आप लिखने जाते हो, बोर्ड एग्जाम जो आप लिखते हो, उसको सैद्धांतिक एग्जाम बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम सैद्धांतिक एग्जाम, सैद्धांतिक परीक्षा बोलते हैं, बाह्य परीक्षा बोलते हैं, सैद्धांतिक परीक्षा बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, तो रिटन एग्जाम आपका कितने नंबर का होगा ये सबको अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूं, मैंने सब जगह से पता किया। आप अगर देखोगे ब्लूप्रिंट शुरू से लेके आखिरी तक हमेशा 75 नंबर का ही आया हुआ है, यानी कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही आपका एग्जाम बनता है। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बनता है, ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बनता है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन पेपर जो ब्लूप्रिंट के आधार पर बन रहे हैं, ब्लूप्रिंट आपको कितने नंबर का दिया गया है? 10वीं का ब्लूप्रिंट दिया गया है आपको 75 नंबर का। ब्लूप्रिंट में 75 प्लस 25 इस तरीके से आपका ब्लूप्रिंट बना हुआ है, यानी कि 75 नंबर का ही आपका थ्योरी एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा। यानी कि क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का आएगा? 10वीं के लिए 75 नंबर का ही आएगा। 10वीं वाले क्लियर हो जाइए, 10वीं वाले 75 नंबर का ही आपका सैद्धांतिक एग्जाम होगा। ठीक है, यानी कि थ्योरी पेपर, यानी कि आप जब बोर्ड एग्जाम लिखने जाओगे तो आपको क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा, क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा वो कितने नंबर का रहेगा? वो 75 नंबर का रहेगा, ये श्योर है। 50 नंबर का नहीं होगा। मैं बार बार बोल रही हूं, आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है अगर, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम जिसके प्री बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं वो अपना क्वेश्चन पेपर देखिए, वो सब 75 नंबर का ही हो रहा है। आने वाले समय में सारे जिले में प्री बोर्ड एग्जाम होगा, प्री बोर्ड एग्जाम होगा होगा होगा, सारे जिलों में होगा। फरवरी लास्ट से लेके मार्च में फरवरी एग्जाम कंप्लीट करवाया जाएगा, यानी कि मार्च 15 फरवरी लास्ट 20 तारीख से शुरू होकर मार्च के 15 तारीख के बीच में कभी भी हो सकता है, कभी भी। हर जिले का अलग अलग टाइम टेबल है। जैसे हमारा राजनांदगांव का ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी लास्ट में होगा प्री बोर्ड एग्जाम, है ना। अब ये ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, मैं ये अभी नहीं क्लियर कर सकती कि ये अभी डिपेंड करता है। लेकिन जो मेरा मुद्दा है वो ये है कि जो प्री बोर्ड एग्जाम जिसका भी हो गया है, उन बच्चे का मैंने क्वेश्चन पेपर मंगवाया है, मैंने देखा है वो 75 नंबर का ही हुआ है। ठीक है, और मैंने भी बोर्ड ऑफिस में पता किया है, जो मेन क्वेश्चन पेपर जहां बनता है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पेपर जहां बनता है मैंने वहां पता किया है, वहां पे भी ये क्लियर कर दिया गया है कि 75 नंबर का ही क्वेश्चन पेपर आएगा। यानी कि मैं आपको समझा दूं, अगर देखिए ये तो आप असाइनमेंट का समझ गए, ठीक है, असाइनमेंट का आप समझ गए कि आपके 3 असाइनमेंट में जो सबसे ज्यादा नंबर मिलेगा, मान लीजिए आपने ABC ये 3 असाइनमेंट जमा किया है, ठीक है, इन 3 असाइनमेंट से आपको मिला 20-20-20, ठीक है, ये 20-20-20 मिला, सबसे ज्यादा वाला नंबर लिया जाएगा, मैंने बताया। और मैं मान के चल रही हूँ मेरे बच्चे तो टॉपर बच्चे हैं, तो 20-20-20 ही लाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपको 20-20-20 मिला, यानी कि आपको टोटल कितना मिला? टोटल आपको 60 नंबर मिले। अब इस 60 नंबर का, यानी कि जो 3 असाइनमेंट है, 3 असाइनमेंट में अगर आपको 60 नंबर मिला है तो इस 60 का 30% निकाला जाएगा, इस 60 का 30% निकाला जाएगा। ये जो आएगा, ये जो नंबर आएगा, ये कैसे निकालेंगे? 60 का 30% ऐसा निकलेगा, तो 6 3 जा 18। ये जो 18 नंबर है, ये 18 नंबर आपका जुड़ेगा थ्योरी पेपर के नंबर के साथ। थ्योरी पेपर यानी कि सैद्धांतिक पेपर, अब सैद्धांतिक पेपर के नंबर के साथ ये जुड़ेगा, ठीक है। अब सैद्धांतिक पेपर कितने नंबर का होगा? तो देखिए सैद्धांतिक पेपर क्लास 10th का होगा 75 नंबर का, क्लास 10th का होगा 75 नंबर का। 12वीं वालों को भी समझाऊंगी, 12वीं वाले मेरे बच्चे लास्ट तक बने रहे, उनको भी समझाऊंगी कि उनका पेपर कितने नंबर का होगा, ठीक है। ये 10वीं का 75 का आपका बोर्ड एग्जाम होगा। इसमें से मान लो बच्चे को मिलता है 50, इसमें से मान लो बच्चे को मिलता है 50, तो इसका 70% अंक जुड़ेगा। यानी कि पहले क्या होता था, पहले जो 75 में आपको 50 मिले हैं, पूरा का पूरा वो 50 आपके मार्कशीट में लिखा रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये जो आप लिख के आए हो, यानी कि 50 नंबर जो आप लिख के आए हो, उसका सिर्फ 70% अंक ही जोड़ा जाएगा, यानी कि इसका सिर्फ
70% अंक ही जोड़ा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 50 का अगर हम 70% निकालते हैं तो कितना होगा, ये हो जाएगा 35। ये कितना हो जाएगा, 35। तो अब ये 35 और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपस में जुड़ के कितना हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 5 5 13, 8 5 13, 3 4, यानी ये 53 नंबर आपको मिले 75 में से, यानी कि ये 53 नंबर मिले आपको 75 में से। ठीक है, पूरा जो कैलकुलेशन है मैंने वो पूरा करके दिखाया है आपको कि जो 3 आपको असाइनमेंट मिलेंगे उसमें जो सबसे ज्यादा नंबर वाले असाइनमेंट रहेंगे उनको जोड़ा जाएगा, उसका 30% अंक निकाला जाएगा, जो आएगा उसको जोड़ा जाएगा आपके जो 75 नंबर का आपने पेपर दिया है, यानी कि जो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर बनेगा वो 75 नंबर का ही बनेगा, क्योंकि सारे ब्लूप्रिंट 75 नंबर के क्वेश्चन 75 नंबर के अंक पर ही आधारित है। शुरू से लेकर आखिरी तक कहीं पे भी बदलाव नहीं किया गया है। जो सीजी बोर्ड के तरफ से, सीजी बोर्ड हमारा जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, वहां से जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है वो ब्लूप्रिंट में हमेशा 75 नंबर ही दर्शाया गया है, यानी कि कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि 50 नंबर का अंक, कहीं पे भी नहीं लिखा गया। इसमें भी कहीं नहीं लिखा है बच्चे कि आपका 50 नंबर का पेपर होगा, कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, तो 75 नंबर का ही पेपर होगा, और 75 नंबर का जो पेपर होगा उसमें से अगर आपको 50 अंक मिलते हैं तो उसका आप 70% निकालोगे, जितना आएगा वो इस नंबर से जुड़ेगा, यानी कि असाइनमेंट का टोटल नंबर उसका 30% निकालेंगे आप, और आप जो एग्जाम दिए हो मान लो आपको 50 मिला है तो उसका आपको 70%, इन दोनों को जोड़कर आपको 75 नंबर में नंबर दिया जाएगा। ऐसा कैलकुलेशन होगा, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं पूरा कैलकुलेशन करके बता रही हूं, ये बिल्कुल सही कैलकुलेशन है, बिल्कुल इसी तरीके से आपका कैलकुलेट किया जाएगा नंबर। अब आप यहां पे आराम से निकाल सकते हैं कि आपको 75 में से आपने 60 नंबर का, अगर आपको 60 नंबर मिले हैं तो उसका 70% निकाल लीजिए। अगर आपने 70 का पूरा 75 में 70 का आपका अगर नंबर है तो उसमें से, तो ये पूरा कैलकुलेशन आप इससे समझ सकते हो। अब आई बात, ये तो 75 नंबर, अब आई बात 25 नंबर, यानी कि जो 25 नंबर है वो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के लिए वो तो बिल्कुल अलग ही है। यानी कि जो 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट होता है, यानी कि साइंस में प्रैक्टिकल होता है और साइंस में प्रैक्टिकल होता है और बाकी सब्जेक्ट्स में प्रोजेक्ट होता है, यानी कि प्रयोजना होता है, प्रायोगिक कार्य होता है, उसका नंबर अलग है, उसका नंबर अलग है, वो तो टीचर्स देते हैं। ठीक है, वो आपके स्कूल के टीचर ही देंगे, तो वो आपको 25 में से जितना नंबर देंगे वो और ऐड होगा, वो इससे और ऐड होगा। यानी कि मान लीजिए ये तो 75 हो गया, अब 25, ये 25 क्या है, ये 25 ये सैद्धांतिक, ये जो है ये सैद्धांतिक है, यानी कि थ्योरी पेपर का है, और ये प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के नंबर है ये। ठीक है, अब इसमें से मान लो आपके मैडम ने 20 नंबर दे दिया, तो इसमें से आपको मैडम ने मान लो 20 नंबर दे दिया, तो कितना होता है, आपको 100 में कितना मिला, आपको 100 में कितना मिला, 5 6 7 73। तो कुल मिला के इस तरीके से आपका मूल्यांकन होगा, इस तरीके से आपका इवैल्यूएशन होगा, इस तरीके से आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस तरीके से आपका मार्क्स बनाया जाएगा। अब मैं इसको फटाक से जल्दी से पढ़ के सुना देती हूं, इससे भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है, मुख्य परीक्षा में सैद्धांतिक अंकों के 70 अंक लिखित परीक्षा में जोड़े जाएंगे। यानी कि देखिए लिखित परीक्षा आपका 75 मार्क्स का होगा, उसमें से 70% अंक जोड़ा जाएगा, लिखा है। बाह्य परीक्षा, लिखित परीक्षा, यानी कि ये आपका सैद्धांतिक परीक्षा जो आप लिखने जाते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या होगा, 75 नंबर में से जो भी आपको मिलेगा उसका 70% निकाला जाएगा। और आगे लिखा हुआ है कि 30% अंक असाइनमेंट के आधार पर मान्य किए जाएंगे, यानी कि असाइनमेंट का 30% अंक मान्य किया जाएगा। कुल मिला के असाइनमेंट का 30%, टोटल
जो हमारा 75, मैं बार बार कह रही हूं 75 का ही पेपर होगा बच्चे, ये 100% गारंटी है, 75 का ही पेपर होगा। ठीक है, बार बार कह रही हूं मैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि 50 नंबर का पेपर होगा, कहीं नहीं लिखा है। आप सब जगह जाके छान मारी, ठीक है। तो 75 नंबर का पेपर होगा, उसमें से जितना आप अंक हासिल किए रहोगे उसका आपको सिर्फ 70% अंक मिलेगा। तो अगर आपको पास होना है तो ये बहुत आसान है बच्चे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मेरे हिसाब से तो इस साल कोई फेल नहीं होगा। मेरे हिसाब से इस साल आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, इस साल कोई भी फेल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और एक बात बता दूं, इस साल आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। बहुत आसान है। आप सोचिए, आपको 75 में से अगर 50 भी मिलते हैं, 50 भी मिलते हैं तो भी देखिए, अगर आपको यहां पे मान लीजिए आपने 60 ले आए, ठीक है, यहां पे मान लीजिए आप 60 ले आए तो कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 42, ठीक है, 42 हो जाएगा। तो 42 और 18 कितना हो गया, ये हो गया 60 नंबर, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल बता रही हूं, हो गया 60 नंबर, और 60 के साथ अगर आपको 25 मिल गया तो कितना हो गया, 6 7 8 85। तो ये जो एवरेज बच्चा है, मैं आपको बता दूं, जो एवरेज बच्चा है वो भी 85 90 स्कोर कर सकता है। ये इतना इजी कर दिया गया है, इतना इजी कर दिया गया। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है कि आप बहुत 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 अच्छा स्कोर करो। तो उम्मीद करती हूं कि इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। जो बच्चे ये पूछते हैं कि प्री बोर्ड एग्जाम होगा क्या, तो मैं बताती हूं प्री बोर्ड एग्जाम होगा। जो बच्चे पूछते हैं 50 अंक का पेपर होगा कि 75 अंक का होगा, तो 75 अंक का पेपर होगा। जो बच्चे ये पूछते हैं कि मैडम हमारे कितने असाइनमेंट का नंबर जुड़ेगा, तो 3 असाइनमेंट का ही नंबर जुड़ेगा। भले ही आप 6 जमा करो लेकिन 3 का ही जुड़ेगा, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा नंबर मिले रहेंगे उसका जुड़ेगा, ठीक है। ये था पूरा 10th का। अब 12th का मैं बता दूं, 12th का यहां 75 की जगह 80 कर लेना। 12th का 75 की जगह 80। जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले बच्चों का 80 नंबर का सैद्धांतिक होता है, तो 80 नंबर का ही पेपर होगा, लेकिन उसमें से जुड़ेगा कितने का, उसमें सिर्फ 70% मार्क्स ही जुड़ेगा। यानी कि 80 में अगर आप 40 लाते हो तो 40 का 70% अंक ही जुड़ेगा आपके असाइनमेंट के 30% अंक के साथ, ठीक है। जिनका साइंस बैकग्राउंड है, यानी कि जो साइंस वाले बच्चे हैं उनका 70 नंबर में होता है, जो साइंस वाले बच्चे हैं उनका 70 नंबर में होता है। तो 70 नंबर में मान लीजिए उनको 50 मिलता है, तो 50 का निकालेंगे 70%, वो जुड़ेगा आपके असाइनमेंट के, जितना भी आपने 30% निकाला हुआ है उससे जुड़ेगा। उम्मीद करती हूं कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए हो। मैंने पूरी कोशिश की है बच्चों की आपको मैं बहुत ही इजी तरीके से समझा सकूं। आपको 100 में सिर्फ 33% नंबर लाना रहता है, उसमें से 30% तो आपको असाइनमेंट में ही मिल गए, उसमें से 30% तो आपको असाइनमेंट में ही मिल गए, ठीक है। तो असाइनमेंट में मिल गए, प्रोजेक्ट में मिल गए, तो मेरे को एक बात बताओ, फेल कैसे हुआ बच्चा? बस आपको रिटन एग्जाम में जाके रिटन एग्जाम देना है, एग्जाम में सम्मिलित होना है और कोरा पेपर छोड़ के नहीं आना है। पेपर में सब कुछ सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, यानी कि आपको एग्जाम में पूरा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, भले आपको आए चाहे ना आए, लेकिन आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। फेल तो कोई मेरा बच्चा नहीं होने वाला है, सब बच्चे टॉप करने वाले हैं, ये मैं जानती हूं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो, समझ में आया हो सब कुछ, तो लाइक कर दीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। इंस्टाग्राम में मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। और अगर आपको मेरे चैनल में सब कुछ जो लाइव देखना है उसका नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं मेरे बच्चों, और मेरे सारे बच्चों को यही शुभकामना कि वो 95 स्कोर करेंगे, मतलब करेंगे। मैं शुरू से कहते आ रही हूं, लास्ट तक कहते रहूंगी, आप 95 स्कोर करोगे करोगे करोगे।
ठीक है, वेबसाइट में आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, एक बार वेबसाइट भी जरूर चेक कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।